हेलो फ्रेंड, हाय। और देखिए दोपहर का टाइम है, तो मैं तैयार हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ परी को लेने स्कूल। और आज है बहुत गर्मी। मैं तैयार हो गई हूँ। वैसे तो मैं अपने भाई के साथ वैसे तो फ्रेंड वो अपने भाई के साथ आती थी, लेकिन आज मैं लेने जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे होते जो साइकिल या जिसके जो स्कूटी वगैरह से आते हैं ना, तो वो बच्चे थोड़ा लेट नहीं करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं। मतलब परी को खड़ा रहना पड़ता है। धूप धूप तो नहीं है, लेकिन हाँ देर हो जाती है। तो मैंने कहा अभी परी को फीवर आने लगा था, तो मैंने कहा अभी गर्मी में जब तक मैं थोड़ा बहुत मतलब एक धूप तेज हो रही है तब तक मैं ले आऊँगी। तो मैं अभी आऊँगी परी को लेने। बज गया 12:15। मैं तैयार हो गई हूँ। आज बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्म लपट चल रही है फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। अब तो बच्चों की खैर, अब तो बच्चों की वैसे भी स्कूल छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो ये है कि आराम रहेगा। कोचिंग वोचिंग का क्या होता है देखती हूँ। अब कोचिंग बाद में आप लोगों को बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता है सच में। वो छोटे छोटे पप्पी दिख जाते हैं तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जबकि आज तो मैं डंडा लेके गई थी, छोटा सा, इतना बड़ा लेके गई थी। इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा लेके गई थी थोड़ा। मतलब ऐसे, मतलब इतना था कि अंदर हाथ में अंदर रहे, पल्ले के अंदर मैंने साइड में कर लिया था। क्योंकि अगर वो देख लेंगे तो ना भूखे तो भूखने लगेंगे, पता नहीं क्यों गर्मी में। नहीं, कुत्ते थोड़ा पागल सी हो जाती है। पागल तो नहीं है वो, लेकिन हाँ पता नहीं यार, तो जिस जो भी निकलता है उन पर भूखते हैं। जब वहाँ से निकलती हूँ ना सुबह, मुझे बहुत डर लगता है। अजीब सा डर में पहले से महसूस होने लगता है। दूर से जाते हैं, वहाँ के लोग भी कहते हैं बंदर, गाय, सांड और ये कुत्ते बहुत हैरान किए हैं सभी को। फ्रेंड मैं तैयार हो गई, परी को लेने जाऊँगी अभी। मुझे कलर भी करना है बालों में, और कलर तो करना ही होगा। उसमें क्या छिपाना, देखिए बाल सफ़ेद हो जाते। और मेरा तो बहुत पहले से ही हो गई थी, मतलब इतनी मेरे तो जल्दी ही हो गई थी। लोग कहते टेंशन से हो जाते, तो हाँ टेंशन तो रहता ही था मुझे। अब पहले से तो कम है, क्योंकि जब से मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, भगवान में ध्यान लगाया है मैंने, तो मुझे तो बहुत आराम मिला। भगवान की भक्ति करो, है भगवान दुनिया में, भक्ति में लगे रहो तो दुख कम होती है। और हकीकत है, अगर हम लोगों को दुख ना मिले, हम लोगों को परेशानियां ना हो, तो हम लोग क्या कभी भगवान को याद करें? शायद नहीं करेंगे ना। बात सही है। तो जब कष्ट या परेशानियां होती तभी हम लोग भगवान को याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जब सुख मिलने लगे तो ये नहीं कि भगवान को भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान तो मेरे लिए पहले है। और जब से मैं भगवान की भक्ति में, मतलब भक्ति क्या, पूजा पाठ पहले तो शादी पहले तो करती थी, फिर शादी के बाद छोड़ दिया था करना। फिर जब परेशानियाँ आई ज़िंदगी में, सभी के लोगों के ज़िंदगी में परेशानियाँ होती हैं, किसके नहीं होती हैं। कुछ लोग बयां कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं तो छोड़ो क्या बोलूँ। तो और किसी के सामने करना भी नहीं चाहिए। अब तो इस पे आगे किसी के सामने अपनी परेशानियों को दिखाना नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान ही ऐसा है, उसके सामने दिखाना चाहिए, वही सुनते हैं। तो अगर भगवान ना हो दुनिया में, तो समझिए दुनिया में भगवान तो हैं। और इंसान को विश्वास भी होना चाहिए। मुझे तो बहुत विश्वास है, मैंने तो विश्वास है मुझे। और मैंने जो मांगा मुझे मिला भी है। बस थोड़ी और इच्छाएं हैं, वो भी मेरी पूरी हो जाए, उसके बाद आधी ज़िंदगी कट गई, आधी रह गई, वो भी कट जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलती हूँ। देखिए परी को लेने जाऊँगी, बहुत है। तैयार हो गई हूँ मैं, थोड़ा तैयार होकर बैठ गई हूँ। जाने वाली है बउआ को, आ रही ठीक है, बउआ भी कोचिंग जाने वाली, बउआ भी बैठी हुई है, ये लगाए और देख रही है, टेढ़ा मेढ़ा मुँह बना रही है देख के मम्मी को। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग मेरे ब्लॉग बने रहिए। देखिए फ्रेंड कितनी धूप है रोड पे। जा रही हूँ छाता लेके, बहुत धूप है रोड पे, बहुत ज़्यादा धूप, बहुत गर्मी हो रही है।
तो देखिए फ्रेंड, मैं जा रही हूँ कॉलेज, और देखिए मैं कॉलेज पहुँच चुकी हूँ। तो वहाँ मैं परी का वेट कर रही हूँ, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके कुछ भी बच्चे भाई बहन आए हुए हैं दूसरे स्कूल से, उनका वेट कर रही हैं। देखिए अभी मैं और परी लौट के आई है स्कूल से। देखिए परी की क्या हालत हो गई, मेरी क्या हालत हो गई क्या हालत है उन लोगों की। मैं तो बैग उठाती तो और हालत मेरी खस्ता हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब परी खाना ना खाएगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। थोड़ा कपड़े पे चेंज करूँ, पानी पी लूँ, गला सूख रहा है एकदम। देखिए फ्रेंड, अभी बनने जा रही है चाय। और देखिए ये परी क्या कर रही है। परी आज परी का मन था खाने का। क्या खाने का परी मन था? पोहा खाने का मन है, तो मुझसे बोल रही थी मम्मी मैं तुम्हारी हेल्प करवा रही हूँ, और आज पोहा बना के दिया। परी आज जो टमाटर है उसको कद्दूकस कर रही है फ्रेंड्स। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और ये जो बर्तन वगैरह, ये देखिए अभी तो किचन, यहीं ये परी आती है किचन में तो किचन का हाल यही होता है, आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे वो कद्दूकस कर रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं चाय फ्रेंड थोड़ी देर में हम लोग। और मैं जाऊँगी चाय बनाने के लिए। तो पहले ये पोहा इसमें रखा है डब्बे में, तो ये सभी परी करेगी सारा सारा। इसमें प्याज चॉप कर लिया परी, इसी में थोड़ा टमाटर चॉप कर लेती बिट्टू। ये कद्दूकस कर रही है परी, दिक्कत होती कद्दूकस करने में। बिट्टू इसी से कर लो लाल, नहीं उसी से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये मैंने प्याज चॉप कर लिया चॉपर से, और यहाँ पे ये रखा है और पोहा। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने। तो पहले मैं किचन का हाथ पहले ठीक कर लूँ। तो किचन जब परी के हाथ में होता है तो यही होता है। तो बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर चाय और पोहा जब बनने लगेगा, चाय और पोहा बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। परी बड़ी तल्लीनता से लगी हुई है अपने काम में। और वास्तव में हकीकत में जब परी मेरा काम, कभी जैसे मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरी जब परी को काम वगैरह करती है तो बहुत अच्छा करती है। बिट्टू एक बार मम्मा के साइड देख लो। बिट्टू देखो, देखो देख रही है परी मेरी। यहाँ पे चाय बन के तैयार हो गई। चाय मैंने बनाई है, पोहा मेरी परी ने बनाया है। देखिए बढ़िया, वो थोड़ा बना नहीं पाई थी वो क्लिप, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो बात होने लगी थी फिर हम लोगों की। तो ये देखिए कितनी टेस्टी बनाया है पोहा। बस इसमें एक चीज़ परी तुम डालना भूल गई हो बबुआ, परी इसमें परी डालना भूल गई है। क्या धनिया डालना भूल गई। तो चलिए फ्रेंड, फिर चाय पी के आप लोगों से मिलूँगी। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स हाय, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। और देखिए आज परी की डैडी आए हैं, तो देखिए ये जाला साफ करने वाले ले आए। मैंने बोला था देखिए आप लोग, इतनी मुश्किल से, इससे भी मुश्किल पड़ता है देखिए, लेकिन ये है कि घर साफ रहता है तो अच्छा लगता है। देखिए इस तरीके से इससे साफ़ हो जाता है। पहले मेरे पास था लेकिन वो टूट गया, तो अभी डैडी आए परी की तो ले आए थे। तो मैंने बोला था ना उनके पास टाइम नहीं है, टाइम होगा तो आ जाएगा। तो देखिए आ गया फ्रेंड। तो देखिए अभी भी मुझे कितनी मुश्किल पड़ रही है ऊपर करने में। सारे जाले में साफ़ कर दूँगी। और बस पोंछा ओछा मेरा हो चुका है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए कितना ऊंचा पटान है। पटानी की वजह से आपको और ज़्यादा मिलेगा। इसी तरीके से मैं सारा पोंछ कर दूँगी। ये काम दिन में थोड़ा होता है, साफ़ सफाई से दिखाई दे दिन में। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ आप लोगों से। आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए। तो देखिए जाला वाला साफ़ करने के बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ गेहूँ। 1.5-2 महीना हो गया गेहूँ नहीं बनी, अब आटा बस थोड़ा रह गया है तो इस बोरी में भर लूँगी। देखिए मेरे पुराने गेहूँ रखे हैं, तो पहले इनको यूज कर लूँगी। धुले हुए रखे हैं, ये थोड़े बच्चे हैं, और जो अभी नए धुले हैं वो अलग रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ गेहूँ बनाने। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बोरी में गेहूँ भर के लाई थी, यहाँ पे निकाल दिए सारे। मैं पहले छानूंगी और इनको जो थोड़ा बहुत, जैसे ज़्यादा गंदगी तो इन गेहूँ नहीं है क्योंकि मैंने धुल लिए थे, तो जितनी लकड़ी वगैरह होती है वो निकल गई थी। और खेतों में गेहूँ साफ़ भी होती है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस छलनी से मैं छान लूँगी गेहूँ को, और जितना कंकड़ वगैरह हुआ थोड़ा बहुत निकल जाएगा। और इस बोरी में भर के रख दूँगी, फिर परी डैडी डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं गेहूँ बना के आ गई हूँ। इतनी गर्मी थी कि चेहरा मेरा पसीने से ही गीला हुआ था। ये लगता था कि जैसे मैं चेहरा धुल के आई हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, परी के डैडी लाए हैं सब्जी में लाए हैं प्याज और तुरई, मिर्च और पालक। तो देखिए प्याज मैंने अभी डलिया में करके रख दिया, लेकिन मैं दूसरी डलिया में करके और अपने कमरे में रख दूँगी पंखे के नीचे, क्योंकि मेरे किचन में गर्मी, मतलब इतना गर्मी रहती है, लेकिन हाँ अगर गर्मी में प्याज रखा है तो जल्दी ख़राब हो जाता है।
और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पालक निकाली, पूरा गट्ठर बंधा हुआ है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं तुरई और मिर्च धुल के रख दूँगी, और उसके बाद ये जो पालक का गट्ठर है इसको मैं खोल के और इसका एक एक पत्ता पहले छाँट के साफ़ करके और फिर मैं इसको धुल के रखूँगी। ऐसा होता है ना कि जो गट्ठर बंधा हुआ होता है उसमें कुछ भी, मतलब देखिए बाल भी हो सकते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसे बहुत ही सावधानी से साफ़ करना चाहिए। तो यहाँ पहले मैं तुरई साफ़ कर लूँगी और ये गट्ठर खोल के और इसका एक एक पत्ता पहले मैं छाँटूँगी, उसके बाद धुल के रख दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पालक का गट्ठर था फ्रेंड, मैं उससे खोल के मैंने पालक का एक एक पत्ता छाँट लिया था। बिल्कुल सफाई से जो गंदगी थी वो पहले ही निकाल दी थी, थोड़ा बहुत बचा था तो वो धुल के साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक एक पत्ता साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ एक आदत है, अगर मेरे बच्चों के खाने में बाल निकल आए या कुछ भी समझ में आए तो मेरे बच्चे क्या, मैं भी खाना छोड़ देती हूँ, चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत सफाई से हर चीज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पालक का एक एक पत्ता छाँटा है। होता है ना बाहर, और धुलना भी, धुलते तो सभी लोग, ये नहीं, गरी नहीं धुलते, ऐसा होता है बाहर रखी होती है रोडों के बाहर, मतलब रोडों पे लगी होती हैं सब्जियां, तो वहाँ पे धूल उड़ती है, धूल के साथ कितनी गंदगी आती है, कितने कीटाणु बैक्टीरिया ये सभी आते हैं, तो इनको बहुत सफाई से धुलना चाहिए। और वैसे तो पालक को गर्म पानी में हल्का गुनगुना पानी करके, मतलब इतना उसमें नमक डाल के धुलना चाहिए। तो इतना तो अभी मैंने नहीं किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा काम सुबह कल में लग गई थी और थोड़ा लेट भी हो गई, क्योंकि सब्ज़ी देर में आई। और मैंने क्या किया था, मैंने चावल और रोटी पहले ही बना के रख ली थी, क्योंकि लेट हो गया था। परी भी, आज परी का हाफ डे हो जाएगा तो परी भी जल्दी आ जाएगी, तो एक पराठा खा के गई है तो उसे भी भूख लगेगी, खाना सीधा आके खाना मांगेगी, तो उसके आने से मुझे खाना तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड, आज मैंने सोचा कि आज एक चॉपर से क्यों ना ये पालक काटी जाए, और मुझे याद नहीं, शायद मैंने एक दो बार पहले भी काटी, इतना याद नहीं, चॉपर से अच्छी कटती है। तो यहाँ मैं एक एक पत्ता छाँट के और दो तीन पत्ते इकट्ठे करके, इकट्ठा तो ढेर सारा तो नहीं आएगा, उसमें डाल के और ऐसे मैं चॉप करूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं ये लकड़ी तोड़ दी, परी के डैडी भी देखेंगे तो गुस्सा होंगे, कहेंगे देखो सारी पालक तो तुमने वहीं बर्बाद कर दी, ये पड़ जाती। ऐसा होता है ना सब्ज़ी वगैरह में, तो अगर थोड़ा ये लकड़ी इसकी सॉफ्ट होती है तो गल जाती है, लेकिन कड़ी में लकड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं उसकी लकड़ी काट दे रही हूँ और उनके खाने से पहले हटा दूँगी, नहीं तो वो गुस्सा होंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 बार चॉपर चला दूँगी, और इतना, मतलब चॉपर से जो मैंने चॉप किया था ना, तो इतनी अच्छी चॉप हुई थी कि बता नहीं सकती, बहुत मतलब एकदम बारीक चॉप हुई थी। तो अब मैंने सोचा है कि इसी तरीके से मैं जब पकौड़ियाँ बनाऊँगी पालक की तो उससे चॉप करूँगी। और जो आप लोगों ने पहले क्लिप देखा है वो मेरे एक दिन पहले का है, मैं परी को लेने गई थी स्कूल, तो मेरे एक दिन पहले का वो क्लिप पड़ा हुआ है। देखिए फ्रेंड, अभी मेरी कढ़ी बन रही है, बस कढ़ी बनना के फिर सभी लोग खाना ना खाएंगे। और अब मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी अगले ब्लॉग में, और इसलिए और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।